हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ इंद्वासिनी। देखिए, अभी किसी भाई ने ना कमेंट किया था मुझे कि माँ हम लोग मैंने आपने जो उपाय बताया मैं 1 हफ्ते से कर रहा हूँ तो असर नहीं कर रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आप अगर किसी दुश्मन के लिए काम करेंगे और वो सच में अगर उसकी गलती होगी तो ही उसको सज़ा मिलेगी। अगर उसकी कोई गलती नहीं होगी तो उसको कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हम जब भी किसी पे वार करते तो हम एक अंधेरे कमरे में बैठ के करते हैं। हमें नहीं पता कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है। तो ऐसे नहीं होगा। समझो, सामने वाले बंदे को कभी कभी हम किसी भी कर रहे हैं और हम लोग उसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन अगर सही में वो बंदे के उसके दिल में आपके लिए पाप होगा तो उसको 100% असर करेगा। ऐसे मत सोचो कि आपने काम किया उसको असर नहीं, उसको असर हो रहा होगा, दिखा नहीं रहा होगा। कभी कभी कितने लोग क्या रहते हैं ना, ढीठ रहते हैं, उनको पता उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन उनको ऐसा है, रामायण की पंक्तियों में लिखा है, दुष्ट पुरुष जो होते हैं ना, जो दुष्टता से बाज नहीं आते, उनको सामने वाले को दुख देने में ही मजा आता है। तो आप ऐसे मत सोचिए। मैंने जो भी उपाय बताया वो काम 101% असर करता ही करता है, सामने वाले को तकलीफ देता ही देता है। क्योंकि आपको नहीं पता, शक्तियाँ जाके उनको रात को कूदती हैं, मारती हैं, बदन दुखेगा, अतरंगी काम करेंगे, मतलब जिद में आके पागलपंती करेंगे, मतलब बराबर है। वो लोग वो काम करेंगे जो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब देखो, अभी जैसे आज मैंने उपाय डाला कि कोई आया नहीं, वो लोग ज़बरदस्ती ऐसा कुछ काम करेंगे कि अपने आप को खुद ब खुद फंसाएंगे। मतलब चोर आपके सामने खुद ब खुद आएगा, वो अपने आप को खुद ब खुद उस तरह से फंसाएंगे, उस चीज़ों को सामने आएगा। जब कभी कुछ बाई चांस कभी आपके साथ, भगवान ना करे, कभी आप बीमार पड़ते हो, गलत पड़ते हो, तो सीधे सामने वाला इंसान तुरंत अपराधी निकलेगा, मतलब वो दोषी हो जाएगा। क्यों? सीधा उस पर चला जाएगा कि तुम, जैसे अभी प्रपोज सैंपल हमारे घर के सामने घूमते, तो सीधा सैंपल जाएगा कि तुम हमारे घर के सामने घूमते थे, तुम्हारी वजह से हमारे में प्रॉब्लम आई। तो सीधा बिंदास आप फिर उस पर पुलिस केस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपके सामने से होने के बाद भी गुजर रहा था वो खुद आपको, मतलब उसकी पागलपंती देखो, आपने जो काम किया उस पर असर हो गया। उस असर का ही तरीका है कि वो बार बार आपके सामने से गुजरेगा, बार बार आपके पास आएगा, झगड़ा करने आएगा, भिड़ने आएगा। यही उसकी पागलपंती है, यही काम का असर है, हो चुका है। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ। जैसे बहुत सारे जन बोलते हैं, माँ कोई जुबानबंदी का काम बताओ। जैसे कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा है, जैसे किसी को बहुत कर्जा हो गया है, आदमी उसको समझा रहा है कि मैं दे दूंगा, लेकिन सामने वाले समझने को तैयार नहीं। फिर भी आप पे आज के ऐसा लॉकडाउन के टाइम में इस वक्त हालात इतना ख़राब है ना, तो भी सबको एक दूसरे को तकलीफ देने से बाज नहीं आते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है, बहुत मैं देखो आपको एकदम छोटे सरल उपाय बताऊंगी, तो काम करेगा। आप थोड़ा भरोसा रखो, काम 100% करेगा। आदमी की मति फिरेगी, आदमी वो काम करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। अभी कैसे मैंने सैंपल बताया, जैसे आप चाहते हो, जैसे अभी समझ लो कोई, अभी जैसे आपने आज जो राई और काली मिर्च डाली, जानबूझ के आदमी आपके सामने से जाएगा, तो समझो आपका काम हो गया। उस बंदे ने आपके सामने से गुजर के साबित कर दिया कि वो गलत है और वो डर चुका है। और उसके बाद भगवान न करे अभी आपके साथ कुछ होता है तो वो सीधा अपराधी बन रहा है। भगवान कभी ऐसे आपको प्रूफ देना पड़ा, या आपको कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हो कि ये बंदा देखिए हमारे घर के सामने से डेली जा रहा था, सबूत था, ऐसा सा। ये सबूत बन जाता है, एक सबूत तो दे रहा है सामने से आके, तो उसका टेंशन मत लो। ये चीज़ें काम करती है, 101% करती है, समझे? तो आप टेंशन मत लीजिए, ये काम हो चुका है। मतलब अगर आपके सामने से, जैसे आपने राई और काली मिर्च डाली, उसके बाद भी वो बंदा आपके सामने के घर के सामने से गया, तो इसका मतलब वो दोषी हो गया, वो डर चुका है और आपका काम 100% हो चुका है। उसके बाद उसको जो सज़ा मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, जैसे किसी पे बहुत कर्जा है या कुछ है, तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको सिर्फ एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में 5 बिब्बा को काले धागे से बांध देना है। 5 बिब्बों को एक साथ काले धागे से बांध देना है। उसमें ना ऐसी जड़ रहती है, ऊपर फल लगा रहता है, और काले बिब्बा से बांध देना है। और उसमें एक नींबू डालना है, वो नींबू डाल के उसको प्रे करना है। आपकी जो कुल देवी हो ना, वहाँ पे वो पोटली रख दो। वो पोटली रख के उसमें थोड़ा सा अगरबत्ती का छींटा मार के, राख का छींटा मार के बोलो कि जिसका भी नाम लेके कि ये बंदा मेरे सामने बहुत बोल रहा है, जबान चला रहा है, इसकी जबान बंद करो, इसको अपने आप में ही बिजी रख दो। वो अपनी प्रॉब्लम में बिजी हो जाएगा, आप तक आने का सवाल ही नहीं उठेगा। वो जिस तरह से आपको इरिटेट कर रहा है ना, फिर उसको लोग इरिटेट करने लग जाएंगे, वो खुद परेशान हो जाएगा। तब उसको एहसास होगा, जब वो अपनी प्रॉब्लम से निकलेगा नहीं तो आपको क्या परेशान करेगा। फिर उस पोटली को क्या करना, उस पोटली को किसी भी बबूल के पेड़ पे या कांटे वाले पेड़ पे जाके उस पोटली को बांध देना। वो बांधने के बाद जैसे जैसे वो नमक उस डिब्बा को पिघलाएंगे, वैसे उसकी हालत ख़राब होगी। तो हमारे जो भी उपाय रहते हैं ना, 101% सक्सेस रहते हैं। आप ट्राई करो, काम तो 100% होना ही होना है। आदमी पागल होगा। मैंने कितनी वीडियो में क्या कहा है, जब हम वार करते हैं ना तो हम एक ही मंत्र बोलते हैं, हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। तो बिंदास करो, काम होना ही होना है, 100% होना है। और बाद में वो जो पागलपंती करेंगे तो वो ऊपर वाला देखेगा, वो खुद ही बता देंगे कि हाँ मैं चोर हूँ। मतलब
हम ऐसा काम करते हैं ना कि चोर भी अपने मुंह से जोर जोर से नाच के बोलेगा हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, हाँ मैं चोर हूँ, ऐसे करके करेगा पागल। खुद ही आपके आंगन के सामने नाचेगा। मतलब एक सांप कैसा एक जगह दौड़ता है, वो भी आपके आंगन के सामने ऐसे नाचता रहेगा। आपको पता है वो सामने से आके बोलेगा हाँ मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो आपको सबूत मिल जाएगा ना कि यही बंदा तो था जो मेरे लिए बुरा सोच रहा था। सब होगा। तो ये आप करो, काम 100% होगा। और हमारे तरीके कभी गलत नहीं होते। आप करो, आपका काम होगा। और जैसे भी हो कमेंट करके बताओ किसको किसको क्या क्या फ़ायदा हुआ। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। और आज ही करो। हाँ, ये काम सिर्फ संडे के दिन होता है, ये हमेशा नहीं कर सकते। आज संडे है, आज ये काम कर लो 12 बजे के पहले, आपका काम हो जाएगा। जय माता दी।